जय गुरुदेव। मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ उसमें हम चर्चा करेंगे कि अगर हम अप्सरा साधना करते हैं तो हम क्या विचार लेकर के हमें साधना में बैठना चाहिए और क्या विचार लेकर नहीं बैठना चाहिए। अक्सर लोग कौन से विचार लेकर के साधना में बैठते हैं, तो इस विषय पर मैं आज आपसे बात करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए और उस वीडियो को वो देख पाएँ। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर आपको पता नहीं लग पाएगा कि मैंने उसमें क्या आपको निर्देश दिया है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फिर उसको कमेंट भी करें और लाइक करें। तो आइए अब मैं आपके सामने उस विषय पर बात करता हूँ। देखिए, अक्सर होता क्या है कि कई यूट्यूबर्स और भी यूट्यूब पर जो वीडियोज़ डाली हुई हैं उन पर वीडियो देख करके तो होता क्या है कि वो अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियो वायरल हो, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि आपको भ्रमित करने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। क्योंकि वो क्या बताएंगे कि अप्सरा जो है वो आपका हर एक कार्य करती है, वो हर आपकी इच्छा को पूर्ण करती है, वो आपके साथ में आलिंगन करती है और वो जो है आपके साथ में रति करती है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो वीडियो में बोलते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब उन वीडियो को देखते हैं तो आजकल कलयुग है, कलयुग में इस तत्व का बहुत ज़्यादा एक तरीके से ये समझिए कि इस पर काबू करना बड़ा मुश्किल है। तो अब वो क्या करेंगे, वो साधना में जब बैठेंगे तो उनके मन में सिर्फ वही विचार होता है, एक वासना की दृष्टि होती है उनके मन में। अगर मान लिया हम साधना करने से पहले ही अपने मन में वासना की दृष्टि हमारे मन में आ गई है, वासना का भाव आ गया है, तो साधना कैसे संपूर्ण होगी। और जबकि आप कोई भी साधना करेंगे उस साधना में हमेशा वासना और ब्रह्मचर्य इनका बहुत कड़ाई से पालन करना पड़ता है, तभी आपकी साधना सिद्ध हो पाती है। चाहे आप कोई भी साधना करो, चाहे आप नॉर्मली आप चाहे किसी नकारात्मक शक्ति की भी करोगे तो वहाँ भी आपको यह करना पड़ेगा। तो फिर और अप्सरा तो देवी तत्व की है, तो फिर वो कैसे सिद्ध हो पाएगी। अगर मान लिया, क्योंकि और दूसरा कारण और भी है इसमें कि अगर आप कोई भी साधना करते हो तो सब लोग जानते हैं कि जब हम साधना करते हैं तो उसमें हमारी जो ऊर्जा होती है वो ऊपर की तरफ चलती है। क्योंकि जब हम साधना में बैठते हैं तो ऊर्जा हमेशा ऊपर की तरफ चलेगी, आज्ञा चक्र की तरफ। और वैसे हमारी ऊर्जा वो बिल्कुल एकदम शांत रहती है। जब हम साधना करेंगे तभी वो ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। और जब वासना का भाव आ जाएगा तो ऊर्जा नीचे की तरफ चलेगी, और जब ऊर्जा नीचे की तरफ चलेगी तो फिर साधना कैसे सिद्ध होगी। वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप मन में वासना का भाव लेकर के और अप्सरा से रति करेंगे या अप्सरा हमसे आकर के रति करेगी, तो इस तरह की अगर आप अपने मन के अंदर भावना रखेंगे तो आपकी साधना कभी भी संपूर्ण हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो तो आपको पता भी है कि अगर हम अप्सरा की साधना, अप्सरा अगर आपके पास में अगर आती भी है, कोई ऋषि मुनियों के आपने बहुत किस्से सुने हैं कि विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करने के लिए आई, तो ये तो तपस्या भंग करने के लिए आती हैं। ये फिर आपकी साधना कैसे पूर्ण होने देंगी ये, जब आप खुद ही इनसे रति के। क्योंकि मान लिया कोई भी साधना है, वो अगर साधना कर रहे हैं ये तपस्या भंग करने के लिए आएंगी, और जब तपस्या भंग करने के लिए आएंगी तो ये क्या करेंगी, तपस्या कैसे भंग होगी।
भाई ये जो है उस ऋषि का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और वो इनकी तरफ आकर्षित होंगे, और जब आकर्षित होंगे तो तपस्या भंग हो जाएगी। और तुम खुद ही जो है मतलब वो प्रवृत्ति मन में लेकर के बैठे हो कि वो हमसे आकर के रति करेगी, तो भैया फिर तपस्या कैसे आपकी जो साधना है वो कैसे मतलब आपकी पूर्ण होगी? वो किसी सूरत में ही पूर्ण नहीं हो सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप मन में अपने में बिल्कुल भी लेकर के ना बैठें। जब भी आप कोई साधना करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अप्सरा की साधना, कोई भी साधना हो, चाहे आप किन्नरी की करें, चाहे यक्षिणी की हो, चाहे फिर नायिका की हो, या फिर विष्णु भगवान की हो, किसी की भी अगर आप साधना करते हैं तो उसमें हमेशा ऊर्जा आपकी ऊपर की तरफ चलती है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको इसीलिए करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऊर्जा ही ऊपर की तरफ नहीं उठेगी तो आपके चक्र एक्टिवेट नहीं होंगे, जो कि 7 चक्र कहे गए हैं, और वो ऊर्जा धीरे धीरे चक्रों को अभेदन करते हुए आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है। और जब आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है तो वहां आपको एक ज्योति प्रकट होती है, और वहां जब आज्ञा चक्र आपका खुल जाएगा तो एक तरीके से बहुत सी सिद्धियां तो आपको स्वतः मिल जाती हैं। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन वर्क करना पड़ता है, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और बहुत अपने मन को मारना पड़ता है, तब जाकर के आदमी उस लेवल तक पहुंच पाता है, वरना उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। और तुम तो अप्सरा की साधना कर रहे हो, तो अप्सरा की साधना तो ये भी है, तो आप उस लेवल तक फिर कैसे पहुंचोगे? आपकी ऊर्जा तो नीचे की तरफ भाग गई, और जब ऊर्जा ही नीचे की तरफ चली गई तो फिर कैसे बात बनेगी? बताओ कैसे साधना संपूर्ण होगी? और अप्सरा तो चाहती ये है कि वो ऊर्जा नीचे की तरफ चली जाए, जिससे कि साधना ही संपूर्ण ना हो पाए। तो भाइयों मैं आपसे कह रहा हूं कि और जो भी YouTube चैनल पर आप देख रहे हैं इस तरह की बातें, वो बिल्कुल भी आप उन पर विश्वास ना करें। वो चीज़ें हमेशा गलत हैं, और हमेशा जब भी आप साधना करें तो उसको देवी तत्व मान करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, और इसमें भी कठोर ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन आपको करना पड़ेगा। छोटे मोटे से आपका काम भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये सुंदर इतनी होती हैं कि अगर आप, और आपको अनुभव भी बहुत जल्दी होंगे, क्योंकि ये अनुभव भी बहुत जल्दी कराती है। तो अगर आप उस स्थिति में आपका मन अगर डावाडोल हो गया, आपका मन विचलित हो गया, तो फिर साधना तो भंग हो ही जाएगी, फिर साधना संपूर्ण कहाँ से होगी? तो इसलिए इस तरह की बातों पर आप ध्यान ना दें बिल्कुल भी, और हमेशा कोई भी साधना करो तो वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ही करो, क्योंकि अगर आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करोगे तो साधना कभी भी संपूर्ण हो ही नहीं सकती। और इसका जो अप्सरा साधना करते हैं, अप्सरा का काम ही ये होता है कि वो आपके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं होने देगी। और अगर आप इस तरह का भाव मन में लेकर के बैठेंगे ना, तो आपको उसी तरह के उसी भाव में प्रकट होगी, और आपकी साधना संपूर्ण हो ही नहीं सकती है। आपको रात को सपने आएंगे तो सपने भी आपको जो है गंदे ही आएंगे। तो इसलिए क्योंकि आप उसी भाव को लेकर के बैठे हैं। अगर आप अप्सरा साधना करते हो और आप गंदा भाव लेकर के कर रहे हो ना, तो आपको उसी तरह के आपके सामने जो है प्रकट होगी, और उसी तरह के आपको सपने आएंगे, जो कभी भी आपकी साधना संपूर्ण हो ही नहीं सकती। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त सपने में आपकी ऊर्जा क्षीण हो जाएगी, और जब आपकी ऊर्जा क्षीण हो जाएगी ना, तो फिर साधना संपूर्ण हो ही नहीं सकती। क्योंकि भगवान ने सीधा सीधा कहा है कि अगर तुम मुझे जिस रूप में पूजोगे, जैसा तुम चाहोगे मैं तुम्हें वैसा ही दूंगा। तो वही चीज़ है, जो तुम उससे मांगोगे वो तुम्हें वही देगी। लेकिन साधना संपूर्ण होने की बात तो फिर छोड़ दीजिए। अगर आप उसका सहचर्य प्राप्त करना चाहते हैं, उससे कुछ लेना चाहते हैं, तो फिर आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। ये अपने मन में से दुष्विचार जितने भी हैं, ये आप निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। और अगर आप इन विचारों को नहीं निकाल पाते हैं तो अप्सरा साधना करने का विचार मन से त्याग दो कि हम अप्सरा साधना करें। तो इसलिए अप्सरा साधना करने से पहले
ये विचार मन में से बिल्कुल निकाल देना, ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो इसी के साथ मैं अब अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। तो बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।